एक गांव में दो मित्र रहा करते थे। मोहन बहुत गरीब था और रोहन बहुत पैसे वाला था। मोहन की माँ रोहन के घर काम किया करती थी। मोहन और रोहन बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन वो दोनों खेल रहे थे, तभी रोहन का दोस्त राजू आकर कहता है, अरे रोहन, कैसा है तू? कल स्कूल क्यों नहीं आया? और यह कौन है तेरे साथ? अरे ये हमारी नौकरानी का बेटा है। तो तू अपनी नौकरानी के बेटे के साथ खेलता है? अरे मैं इसके साथ खेलता नहीं हूँ, मैं इसके साथ टाइम पास करने आ जाता हूँ। मोहन को रोहन की यह सब बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और राजू के वहाँ से चले जाने के बाद मोहन रोहन से कहता है, रोहन, क्या मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? अरे मोहन, तुम मेरे दोस्त तो हो, लेकिन मैं यह सब राजू को बता देता तो वह मेरा बहुत मजाक उड़ाता और कहता कि मैंने एक नौकरानी के बेटे के साथ दोस्ती कर रखी है। मोहन को रोहन की बात का बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वह कुछ बोलता नहीं और चुपचाप घर चला जाता है। मोहन अपने घर जाकर चुपचाप बैठ जाता है। यह देख मोहन की माँ उसके पास आती है और मोहन से कहती है, क्या हुआ मोहन, तुम इतने उदास क्यों हो? मोहन सारी बातें अपनी माँ को बताता है कि कैसे रोहन ने उसे अपना दोस्त बताने से मना कर दिया। बेटा, कुछ नहीं होता, तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। एक दिन जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो खुद ही सब तुमसे दोस्ती करने आएंगे। दूसरे दिन मोहन स्कूल जाता है। तब रास्ते में राजू, रोहन और कुछ लड़के खड़े होते हैं। राजू मोहन को जाता देख रोहन से कहता है, अरे रोहन, यह तो तुम्हारा दोस्त मोहन है ना? अरे यह देखो, यह स्कूल कैसे जा रहा है, ना तो इसके पास कपड़े हैं और ना स्कूल का बैग है। तुम इसे अपने कपड़े दे दिया करो। अरे मोहन, तुम कल मेरे घर आना, मेरे पास कुछ पुराने कपड़े और खिलौने हैं, तुम उन्हें ले जाना। मोहन को रोहन की बातें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अब मोहन पूरा दिन अपने घर में ही रहता है। उसकी माँ के कहने पर भी वह बाहर खेलने नहीं जाता और रोहन भी मोहन को खेलने के लिए बुलाने आता है, लेकिन मोहन पूरा दिन अपनी पढ़ाई में ही लगा रहता है और रोहन को यह सब बहुत बुरा लगता है। वह मोहन को सबक सिखाने के लिए राजू के साथ मिलकर एक गड्ढा खोदता है। तब राजू रोहन से पूछता है, रोहन, तुम यह गड्ढा किसके लिए खोद रहे हो? मोहन के लिए। ना तो वह खेलने आता है और ना ही वह ढंग से बात करता है, पता नहीं किस बात का घमंड आ गया है उसमें। रोहन और राजू गड्ढा खोदकर झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। तभी वहाँ पर मोहन आता है। रोहन उसे आवाज लगाता है, रामू, सुन इधर आ। नहीं, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। इतना कहकर मोहन वहाँ से निकल जाता है। मोहन को रोकने की कोशिश में रोहन खुद ही उस गड्ढे में गिर जाता है और यह देखकर राजू और उसके साथी रोहन पर हंसने लगते हैं। तभी मोहन को उनके हंसने की आवाज़ आती है और वह दौड़कर वहां आता है। वह देखता है कि रोहन के सारे दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे और रोहन गड्ढे में से चिल्ला रहा था, अरे मुझे निकालो कोई इस गड्ढे से। तभी मोहन एक रस्सी लाता है और गड्ढे में डालते हुए बोलता है, रोहन, रस्सी पकड़ो और जल्दी ऊपर आ जाओ। रोहन रस्सी पकड़ता है और ऊपर आकर मोहन को अपने गले लगा लेता है। मुझे माफ़ कर दो मोहन, मैंने यह गड्ढा तुम्हें गिराने के लिए ही खोदा था, क्योंकि ना तो तुम मेरे साथ खेलने आ रहे थे, ना मुझसे ठीक से बात कर रहे थे। मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं रोहन, क्योंकि अब पता नहीं हम कब मिलेंगे, क्योंकि तुम्हें मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने में बहुत शर्म आती थी ना। मैंने बहुत मेहनत करके स्कॉलरशिप हासिल कर ली है। अब कभी तुम्हें मुझे अपने दोस्तों से मिलवाने में कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। मतलब इसी वजह से तुम मुझसे इतने दिन तक नहीं मिले?
हाँ रोहन, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहता। जब उस दिन राजू से जो तुमने कहा था वो सारी बातें मैंने अपनी माँ को बताई, तो माँ ने मुझसे कहा कि तुम अच्छे से पढ़ लिख जाओगे तो रोहन को अपने दोस्तों से मिलवाने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। मोहन की यह सब बातें सुनकर रोहन की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वह कहता है, मुझे माफ़ कर दो मोहन। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, अब मुझे शहर के लिए निकलना है। मोहन आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है और 5 साल बाद मोहन की नौकरी लग जाती है। तब वह रोहन से मिलने के लिए गांव आता है। गांव आकर मोहन को पता चलता है कि रोहन को उसके बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तब मोहन रोहन से कहता है, रोहन, जब हमारी इतनी बातें होती थीं तब तुमने अपने बिजनेस के नुकसान की बात क्यों नहीं बताई? छोड़ो मोहन, हम इतने साल बाद मिले हैं, अपनी कुछ बातें करते हैं। मोहन मन में समझ जाता है कि रोहन उससे मदद नहीं लेगा। रोहन, तुम मुझसे मदद नहीं लेना चाहते हो, लेकिन क्या तुम मेरे साथ पार्टनर बनकर काम करोगे? मोहन की सारी बातें सुनकर रोहन को बहुत अच्छा लगता है और वह उसे अपने गले लगा लेता है।